चकबंदी भ्रष्टाचार पर गरजे बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान। भ्रष्ट अफसरों को दी खुली चेतावनी। बुढ़ाना रालोद विधायक एवं विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान ने चकबंदी विभाग में चल रहे भारी भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। विधायक ने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर आवाज उठाई, बल्कि लखनऊ तक इस मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डाक बंगले पर आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक ने बताया कि चकबंदी विभाग ने कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 70% किसानों के हितों को अनदेखा कर दिया है। उनका आरोप है कि विभाग ने मात्र 30% रसूखदार लोगों को लाभ पहुंचाया, जबकि ईमानदार छोटे और सीधे सच्चे किसानों को नुकसान झेलना पड़ा है। विधायक ने कहा कि अहलावलपुर, मोरकुक्का, नगवा और अट्टाली, जहां चकबंदी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि गांव अहलावलपुर में किसानों के विरोध के चलते चकबंदी कार्य अभी लंबित पड़ा है, जबकि मोरकुक्का में चकबंदी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। नगवा और अटाली जैसे गांवों में प्रक्रिया अभी भी जारी है, लेकिन किसानों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। राजपाल बालियान ने साफ कहा कि वह किसानों की लड़ाई अंतिम स्तर तक लड़ेंगे और जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारी से शिकायत करने के साथ ही लखनऊ में सरकार और प्रशासन के सामने मामले को जोरदार ढंग से रखने का भरोसा दिलाया। विधायक राजपाल बालियान ने जिस बेबाकी से चकबंदी घोटाले की परतें खोली हैं, उससे साफ है कि अब जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय है। इस मौके पर क्षेत्र के प्रधान हाजी जमशेद, सुरेंद्र सहरावत, गज्जू पठान, मोमीन ज्वाला और सकूल सहरावत समेत कई लोग मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर से जन शासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। मैंने प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया कि हमारे यहाँ कई गांवों में चकबंदियां चल रही। जैसे अलावलपुर में चकबंदी चली तो ये अलावलपुर में चक बने, वो बीच में चक रुकवाने पड़े और वहां जब लोग असंतुष्ट ज्यादा रहे, संतुष्ट कम रहे, तो वो अब वहां की चकबंदी स्थगित है। इसी तरीके से मोरकुक्का में चकबंदी चल रही और मोरकुक्का में इस तरीके का भ्रष्टाचार किया गया कि वहां मेरे ख्याल में 70% लोग नाराज हैं और 30% लोग ज्यादा संतुष्ट हो सकते हैं। तो छोटे किसानों को काफी नुकसान है और बड़े किसानों को जो पैसे वाले हैं या बड़े किसान हैं उनको लाभान्वित कर दिया गया और छोटे किसानों को नुकसान कर दिया गया, पीड़ित है। आज आपके विधानसभा क्षेत्र में लगभग कितने ऐसे गांव हैं जिसमें चकबंदी के नाम पर अवैध वसूली हो रही है और भ्रष्टाचार का भी तहसील में बोलबाला है? इससे पहले भी आपने कार्रवाई कराई थी, इस पर आप क्या कहोगे? इससे पहले मैंने अलावलपुर पर कार्रवाई करवाई थी। अलावलपुर स्थगित किया गया था और वहां पे इश्यू थी एक मैडम, तो उसका ट्रांसफर कर दिया गया था। और ये जो आज मोरकुक्का की चकबंदी कर रहे हैं पंडित जी, जो इश्यू है, ये यहाँ पर मौजूद आए थे। इन्होंने उसको भी नीचे छोड़कर मोरकुक्का में ऐसा काम कर दिया कि मोरकुक्का को इस तरीके से बर्बाद कर दिया, बर्बाद करने का काम किया किसानों को। तो वो इसलिए मैं उन किसानों की आवाज उठा रहा हूं और मैं इसमें पूरी कार्रवाई करूंगा अपने स्तर से लखनऊ तक। और जो भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी हैं, इसमें एसीओ का स्टाफ है, कानूगो है, पटवारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा, जांच करवाऊंगा। जांच के बाद जो दोषी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाए।